पहुंच गया है। सीएए लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें कि आईयूएमएल ने याचिका दायर कर इस पर रोक लगाने की मांग की है। अपनी याचिका में आईयूएमएल ने कहा है कि सीएए असंवैधानिक, मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। होटल कारोबारी के बेटे की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात का कनेक्शन जुड़ा रूम नंबर 301 से, जिस कमरे को आरोपी बुक कराना चाहते थे। 2 बार होटल में रूम बुक कराया गया, लेकिन दूसरी बार मिला कमरा नंबर 301। आखिर ये मिस्ट्री क्या है, देखिए। इनकी इच्छा थी रूम नंबर 301 लेने की, पर उस समय इनको 301 नहीं मिल पाया, 302 मिला। संभवतः अगर 301 उस दिन मिला होता तो शायद ये जो घटना होती है, इनका पहले से प्लानिंग थी 21 तारीख को करनी थी। कारोबारी की बेटी का कत्ल, कातिल लाइव। होटल की रूम नंबर 301 की मिस्ट्री। घर में घुसकर दागी थी गोलियां। कातिलों ने कराया था रूम बुक। छह गोलियां, बेइज्जती का बदलापुर। बीहड़ में किलर। 7-8 मार्च की दरमियानी रात गोलियों की गूंज से दहल गया था ये होटल। घर में घुसकर आरोपियों ने होटल कारोबारी विनोद जैन के बेटे प्रणाम जैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। होटल के 4थे माले पर विनोद जैन का परिवार रहता है। प्रणाम जैन पर करीब 5 से 6 गोलियां दागी गई। आखिर ये हमलावर कौन थे? होटल की सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई कातिलों की तस्वीर। सीढ़ियों से जाते हुए दिखाई दिए हमलावर। तड़के सुबह 4:30 बजे के करीब फायरिंग हुई। वारदात के बाद आरोपी खिड़की से कूदकर भागे थे। इस मर्डर मिस्ट्री में सबसे अहम था होटल का रूम नंबर 301। एक मित्र था रजत भदौरिया, उसने पूरी इसकी रेकी करी, जो पूरा जो आपका ये जो इसका कौन है, किस समय आते हैं जाते हैं जो जैन परिवार के यहाँ पे, और उसका उसने फर्जी आईडी लेके 21 तारीख को भोला में रूम 1 ले लिया था वहाँ पे। इनकी इच्छा थी रूम नंबर 301 लेने की, पर उस समय इनको 301 नहीं मिल पाया, 302 मिला। संभवतः अगर 301 उस दिन मिला होता तो शायद ये जो घटना होती है, इनका पहले से प्लानिंग थी 21 तारीख को करनी थी। भिंड की सिटी कोतवाली थाना इलाके के इटावा रोड पन्ना पैलेस में ये वारदात हुई थी। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे ये आरोपी है विशाल भदौरिया उर्फ बिक्कू और उसका साथी भोला। पुलिस की माने तो आरोपी 21 फरवरी को हत्या की इस वारदात को अंजाम दे सकते थे। 21 फरवरी को होटल में रूम बुक कराया गया था, लेकिन उस वक्त रूम नंबर 302 मिला, लेकिन आरोपी रूम नंबर 301 चाहते थे। सवाल है आखिर क्यों? 21 फरवरी को आरोपियों ने रेकी की और ये कहा रूम नंबर 301 कब खाली होगा। उसके बाद क्योंकि असफल रहे तो दोबारा इन्होंने पता करते रहे, जैसे किसी से भी नीचे से, कि हमें तो वही वाला कमरा चाहिए। तो जिस दिन खाली हुआ 7 तारीख को इन्होंने बुक कराया। रवि तिवारी के नाम से ये आईडी थी और ये लोग आए, आरोपी आए और इस घटना को अंजाम दिया। 7 दिन बाद रूम नंबर 301 खाली हुआ और 7 मार्च को फर्जी आईडी से वही रूम बुक कराया गया। आखिर कमरा नंबर 301 में ही क्यों ठहरना चाहते थे आरोपी? इनकी इच्छा थी रूम नंबर 301 लेने की, जो सीधा ही परिवार के घर में खुलता था, पर उस समय इनको 301 नहीं मिल पाया, 302 मिला। संभवतः अगर 301 उस दिन मिला होता तो शायद ये जो घटना होती है, इनका पहले से प्लानिंग थी 21 तारीख को करनी थी। यानी 2 बार रूम बुक कराए गए। वारदात के बाद आरोपी बीहड़ के
चंबल में छुपे हुए थे। हत्याकांड के पीछे वजह थी बेइज्जती का बदलापुर। पुलिस की माने तो आरोपी विक्कू का विनोद जैन की बेटी से प्रेम प्रसंग था। बेटी से बात करने पर विक्कू की पिटाई की गई थी। आरोपी है इसको जो विनोद जैन है, उन्होंने चूंकि उनकी बेटी से बात करता था तो इसकी थोड़ी मारपीट कर दी थी, तो उस दिन से इसके दिमाग में आया था बदला लेने। तो उसके बाद पूरी घटना का उसने अपने जो बाबा हैं ब्रिजनारायण भदौरिया उनको बताया, तो उन्होंने इसको एक तेज सिंह नामक युवक से इसका परिचय कराया। तो तेज सिंह है जो अंजन का पुरा का बदमाश है, पुराना उस पर 7-8 अपराध है। तो उसने इसको ऐसी सलाह दी कि तुम अपने किसी साथी को भी मिला लो। तो उसके बाद इसका दोस्त था जो बचपन का भोला भदौरिया, जो भी गुजरात में काम करता था, उसको शामिल किया। इस इंतकाम और बदलापुर ने एक घर का चिराग बुझा दिया। भिंड में रवि रमन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। की साजिश रची, लेकिन कत्ल के पीछे वजह बताई गई है, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लुटेरों ने हमला किया और दोस्त की हत्या कर दी। कैसे खुला हत्या का राज? इस कत्ल में कैद है गर्लफ्रेंड पर कमेंट और तरक्की पर खूनी तकरार। पार्टी में मर्डर का प्लान, लूट की कहानी, साजिश का सच। एक याराना जो खूनी हो गया। तरक्की पर खूनी तकरार। गर्लफ्रेंड पर कमेंट और कत्ल। इस सीन ऑफ क्राइम को देखिए, जिस क्राइम सीन पर लुटेरों ने धावा बोला। लूट की इस वारदात में शिव और उसके दोस्त राहुल पर हमला हुआ और इस हमले में शिव की मौत हो गई। लूट और मर्डर की वारदात आखिर थी क्या? किस गिरोह ने वारदात की? तो अभी जो लूट की कहानी आपने सुनी वो दरअसल साजिश का हिस्सा है। ये साजिश रची थी शिव के दोस्त राहुल ने। धार के कुक्षी थाना इलाके के निसरपुर के पास पिपलिया घाटी में ये वारदात हुई। चौकी पे सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 लड़के राहुल, शिव और विकास, ये निसरपुर चौकी से जो बड़वानी तरफ रोड जाता है, उस रोड पर पहाड़ी के किनारे कुछ बैठ के पार्टी कर रहे थे। तो पार्टी के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने इन पे हमला किया, जिसमें शिव ज़्यादा घायल हो गया, राहुल को भी कुछ घायल हुआ है और उनको बड़वानी भेज दिया गया। दरअसल राहुल ने अपने ही दोस्त शिव के मर्डर का प्लान बनाया। राहुल, शिव, विकास तीनों पार्टी करने गए। इस पार्टी में राहुल ने विकास को ऑमलेट लाने भेजा। जब विकास लौटा तो शिव घायल था, जिस पर पत्थर से हमला किया गया। उनकी वहाँ मृत्यु हो चुकी थी। साथ में जो राहुल था, उससे जब पूछताछ की गई तो राहुल ने बताया कि लूट की घटना पूरी बताई। लेकिन जब हमने वापस आके जब घटनास्थल को बारीकी से देखा, हर चीज़ों को, तो राहुल ने जो स्टेटमेंट दिए थे, उसके स्टेटमेंट में और घटनास्थल में जो साक्ष्य थे वो कुछ अलग कहानी कह रहे थे। राहुल ने विकास को ये कहानी सुनाई कि लुटेरे आए थे, लुटेरों ने शिव पर पत्थर से वार किया और उसके साथ मारपीट भी की। पुलिस की तहकीकात में लूट का कोई सुराग नहीं मिला। यानी हो ना हो, राहुल शिव की मौत का सच जानता है और राहुल ने वो सच बता ही दिया कि उसने ही शिव की हत्या की साजिश रची। जब राहुल था, उसको हमने जब थाने पे लाके पूरी हिकमत अमली से पूछताछ की गई, जब उससे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रूप से पूछताछ की गई, तकनीकी साक्ष्य उसके सामने रखे गए, तो प्रारंभ में तो वो लूट की कहानी बता रहा था कि कोई बाहर के लोग आए। लेकिन जब एक के बाद एक उसके सामने जब सवाल रखे गए, और सवाल का जब उसने जो उत्तर है वो संतोषप्रद नहीं था उसका, और आखिरी में जब पूरी पूछताछ हुई तो अंततः उसने स्वीकार किया राहुल ने। आखिर उस खूनी याराने के पीछे वजह क्या थी? तो कहानी है दोस्त का आगे बढ़ना और इसी बात की जलन। दरअसल शिव और राहुल दोनों ऑनलाइन की दुकान चलाते थे, लेकिन शिव को कारोबार में तरक्की मिल रही थी और राहुल पिछड़ता जा रहा था। इस आग में घी का काम किया उस कमेंट ने, जो आरोपी राहुल के मुताबिक शिव उसकी गर्लफ्रेंड पर करता था। राहुल ने भी बताया कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके बारे में ये गलत कमेंट्स करता था, तो उस कारण से मैं इससे नाराज चल रहा था और इसलिए पूरी मैंने हत्या की पूरी प्लानिंग रची थी और इस प्रकार से इसकी हत्या करनी। इस इंतकाम में बना दोस्ती के रिश्ते के कत्ल का प्लान।
धार में नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।